राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ बलिकृतं श्रीकृष्ण स्तोत्रम्। बलिरुवाच। आदित्य प्रार्थनेनेव मातुर्देवया वरतेन च पुरा वामनरूपेण तवयाहं वञ्चितः प्रभो। सम्पदरूपा महालक्ष्मीर्दत्ता भक्ताय भक्तितः सकराय मतो भक्ताय भ्रातरे पुण्यवते दुर्लभम्। अधुना मम पुत्रोऽयं बाणः शङ्कर किङ्करः आराञ्च रक्षितः सोऽपि तेनैव भक्तबन्धुना परिपुष्टश्च पार्वत्या यथा मातरा सुतस्तथा गर्हितवांश्च तत्कन्यां बलेन युवतीं सतीं समुद्यतश्च तं हन्तुं कार्तिकेनापि वारितः आगतोऽसि पुनर्हन्तुं पौत्रस्य दमने समम्। सर्वात्मनश्च सर्वत्र सम्भावः श्रुतौ श्रुतः करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यक्तिक्रमम्। तवया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि सुदर्शनस्य तेजो हि सूर्यकोटिनिभं परम्। केषां सुराणामस्तेन तदेव मनिवारितं यथा सुदर्शनं चैवमस्त्राणां परवरं वरम्। तथा भवश्च देवानां सर्वेषास्विरः परा यथा भवस्तथा कृष्णो विधाता वेदसामपि। विष्णुः सत्त्वगुणाधारः शिवः सत्त्व आश्रयस्तथा स्वयं विधाता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः काल अग्निरुद्रो भगवान् विश्वसंहारकारकः तमसश्च आश्रयः सोऽपि रुद्राणां परवरो महान्। स एव शङ्करयंश्चापापनये रुद्राश्च तत्कला भवांश्च निर्गुणस्तेषां परकर्तेश्च परस्तथा सर्वेषां परमात्मा वै प्राणा विष्णुस्वरूपिणः मानसं च स्वयं ब्रह्म स्वयं ज्ञानात्मकः शिवः परवरा सर्वशक्तीनां बुद्धिप्रकृतिरीश्वरी। स्वात्मनः प्रतिबिम्बस्ते जीवः सर्वेषु देहेषु जीवः सर्वकर्मणां भोगी स्वयं साक्षी भवांस्तथा
सर्वे यान्ति तव ये गते नरदेवे यथानुगा सदयः पतति देहश्च सवयो सपृशवतया विना बुद्धा सन्तो न जानन्ति वञ्चितास्त्वमायया त्वां भजन्त एव ये सन्तो मायामेतां तरन्ति ते त्रिगुणा प्रकृति दुर्गा वैष्णवी च सनातनी परा नारायणी शानी तव माया दुरतया तव दशा परति विश्वेषु ब्रह्म विष्णु शिवात्मका सर्वेषामपि विश्वेषामाश्रयो यो महान् विराट् स शेते च जले योगाद्विश्वेषो गोकुले यथा स एव वासुर्भगवान् तस्य देवो भवान् परः वासुदेव इति ख्यातः पुरा विदभिः प्रकीर्तितः तमेव कलया सूर्यस्त्वमेव कलया शशि कलया च हुताशश्च कलया पवनः स्वयं कलया वरुणश्चैव कुबेरश्च यमस्तथा कलया त्वं महेन्द्रश्च कलया धर्म एव च त्वमेव कलया शेष ईशानो निरतिस्तथा मुनयो मनौश्चैव गृहाताश्च फलदायकाः कलाकलायां चासेन सर्वे जीवाः चराचराः तवं ब्रह्म परमं ज्योतिर्ध्यायन्ते योगिनस्तथा तत्त्वाद्रियन्ते भक्तास्तते ध्यायन्ते च तदन्तरे नवीननिरदश्यामं पीतकोशे वाससम् ईषधास्य प्रश्नाशयं भक्तिसमभक्तवत्सलं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं द्विभुजं मुरलीधरम् मयूरपिचूडं च मालतीमाल्यभूषितम् अमूल्यरत्ननिर्माणकेयूरवलयान्वितं मणिकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितम् रत्नसाराङ्गुलीयं चक्रणं मञ्जीररञ्जितं कोटिकन्दर्पलीलाभं शरत्कमललोचनं शरत्पूर्णेन्दुनिन्द्याशयं चन्द्रकोटिसमप्रभम् वीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोटिभिः वयस्यै पार्षदै गोपैः सेवितं श्वेतचामरैः गोपबालकवेषं च राधावक्षस्थलस्थितम् ध्यानासादयं दुराराधयं भ्रमेशेषवन्दितं सिद्धेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च योगीन्द्रैः प्रणतं स्तुतं वेदान्विच्यं च परमस्वेच्छामयं विभुम्
स्थूलात् स्थूलतम परूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमं परम सत्यम नित्यम प्रशस्तं च प्रकृते परमेश्वरम् निर्लिप्तं च निरीहं च भगवन्तं सनातनम् एवं ध्यात्वा च त्रिपुता स्निग्धदुर्वाक्ताञ्जलम् पद्मा पद्मार्चिते पादपद्मे च दातुमुत्सुका वेदास्तोतुमसक्ता सत्वामसक्ता सा सरस्वती शेषः स्तोतुमसक्तश्च स्वयंभूशम्भुरीश्वरम् गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रश्चन्द्र एव च स्तोतुमनालमधनेशश्च किमनये जडबोधय गुणातीतमनह्यं च किं स्तोमि निर्गुणं परम् अपण्डितोऽहं सुरो न सुरः सन्तु महर्षि इति श्री ब्रह्मवैवर्ते बलिकृतं श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 119वां अध्याय 23 से 59 श्लोक। बलि जी ने कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में माता दीति देवी की प्रार्थना तथा व्रत के फल स्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंचना की थी और संपत्ति रूपनी महालक्ष्मी को मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को, जो आपके भक्त है, दिया था। इस समय मेरा यह पुत्र बाण, जो शंकर जी का किंकर है, जिसकी भक्तों के बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रखकर रक्षा की है, माता पार्वती ने जिसका उसी भांति पालन पोषण किया है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को अनिरुद्ध ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया है और वे बाण को ही मारने के लिए उद्यत थे, परंतु कार्तिकेय ने उसे बचा लिया है। फिर आप भी अपने पुत्र का दमन करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र समभाव रहता है, फिर ऐसा वीति कर्म आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसकी इस भूतल पर कौन रक्षा कर सकता है? सुदर्शन का तेज करोड़ों सूर्यों के समान परम उत्कृष्ट है, भला किन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परमेश्वर हैं। जैसे आप है उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा के विधाता है। विष्णु सत्व गुण के आधार, शिव सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुण के विधाता है, जो तमोगुण के आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहार करता एवं महान है। वे भगवान काल, अग्नि, रुद्र, शंकर के अंश हैं। उनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं। उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं। सभी प्राणधारियों के प्राण विष्णु के स्वरूप है। स्वयं ब्रह्मा मन रूप है और स्वयं शिव ज्ञानात्मक है। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरीय प्रकृति बुद्धि है। समस्त देहधारियों में जो जीव है वह आप ही की आत्मा का प्रतिबिंब है। जीव अपने कर्मों का भोक्ता और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं, जैसे राजा के चलने पर उसके अनुयायी। आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता है और स्वरूप होकर अस्पृश्य बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान संत लोग इसे नहीं जान पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे इस माया से तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परा, नारायणी और ईशानी, ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है।
प्रत्येक विश्व में होने वाले ब्रह्मा विष्णु और शिव आप ही के अंश हैं। जैसे विश्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं, जिनके परम देवता आप हैं। इसी से वासुदेव नाम से विख्यात है, ऐसा पुरातत्ववेता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन वरुण कुबेर यम महेंद्र धर्म शेष ईशान तथा निरतिक रूप में विराजमान है। मुनि समुदाय मनुगण फलदायक ग्रह और समस्त चराचर जीव आपके कला के कलांश उत्पन्न हुए। आप ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। आपके भक्तगण अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं। ध्यान का प्रकार यूं है, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीताम्बर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों के स्वामी तथा भक्तवत्सल है, जिनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त है, जिनके दो भुजाएं हैं, जो मुरली धारण किए हुए हैं, जिनकी चूड़ा में मयूर भी शोभा दे रहा है, जो मालती की माला अमूल्य रत्न निर्मित बाजूबंद और कंकन से विभूषित है, मणियों के बने हुए दोनों कुंडलों से जिनका गंडस्त्र उद्भासित हो रहा है, जो रत्नों के चार भाग से बनी हुई अंगूठी और बजती हुई करधनी से सुसज्जित है, जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों का उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमल की शोभा को पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख छवि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रही है और पर्वा करोड़ों चंद्रमाओं के समान समुज्वल है। करोड़ों करोड़ों गोपियां मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही है। समवयस्क गोप पार्षद श्वेत चवल डुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेश गोप बालक के समान है, जो राधा के वक्षस्थल पर स्थित एवं ध्यान द्वारा साध्य और दुराराध्य है। ब्रह्मा शिव और शेष जिनकी वंदना करते हैं, सिद्धेंद्र मुनीन्द्र और योगेंद्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं, जो वेदों द्वारा अनिर्वचनीय पर स्वेच्छामय और सर्वव्यापक है, जिनका स्वरूप स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो सत्य नित्य प्रशस्त प्रकृति से परे ईश्वर निर्लिप्त और निरीह है। उन सनातन भगवान का इस प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्मा द्वारा समर्चित चरण कमलों में कोमल दुर्वांकुर अक्षत और जल निवेदित करने के उत्सुक होते हैं। भगवान वेद सरस्वती शेषनाग ब्रह्मा शंभु गणेश सूर्य चंद्रमा महेंद्र और कुबेर ये सभी आप परमेश्वर का स्तवन करने में समर्थ नहीं है, फिर अन्य जड़ बुद्धि जीवों की तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में आप गुणातीत निर्गुण परमेश्वर की क्या स्तुति कर सकता हूँ। नाथ, यह एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है, अतः आप इसे क्षमा करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।